क्या आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के सही मीनिंग्स को जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हमारा भाग्यांक, हमारा मूलांक जो है, उसके क्या एट्रीब्यूट हमारी लाइफ में आएंगे और कुछ नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, उनसे रिलेटेड चीजें हमें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु कंसल्टेंट। आज हम न्यूमरोलॉजी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जो भी नंबर आपके मिसिंग हैं, अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वास्तु में आप बहुत ही छोटे छोटे से उपाय कर इन नंबर्स की वाइब्रेशन अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम बहुत सारे ऐसे उपाय सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके नंबर हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक, उन सब का एट्रीब्यूट क्या होता है। मतलब अगर आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है या 9 नंबर है, तो ऐसे इंसान का नेचर कैसा होगा, पहले हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो नंबर 1, जिन लोगों का नंबर 1 होता है, मूलांक 1 होता है, मूलांक 1 वाले लोग ज्यादातर लीडर पर्सनैलिटी के होते हैं। वो लोग अच्छे लीडर बन पाते हैं और उनका जो ईगो है वो बहुत ही बैलेंस्ड ईगो होता है। इगोइस्टिक जरूर होंगे लेकिन बैलेंस्ड ईगो होगा। लोगों के बीच में उठना बैठना, जिन भी लोगों के बीच में वो बैठते हैं, एक लीडर की तरह उनका एटीट्यूड होता है। उनको अच्छा लगता है कि सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चले। और जब लीडर बनने की बात आती है तब भी वो बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं और लोग उनको बहुत आराम से फॉलो कर लेते हैं। तो 1 नंबर वालों की इस तरह की पर्सनैलिटी देखी जाती है। उसके बाद आता है नंबर 2। जिन लोगों का नंबर 2 है, मूलांक 2 है, वो लोग थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं। थोड़ा मदरली उनका नेचर होता है, फेमिनाइन ये नंबर होता है। तो उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं कि कभी वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कभी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही ऐसे लोग अपने इमोशन को बहुत ज्यादा मिसयूज भी करना जानते हैं। बहुत ज्यादा डिप्लोमेट भी ये लोग होते हैं क्योंकि इनको पता है कि सामने वाले को इमोशनली अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। तो 2 नंबर वालों को जब हम इमोशनल कहते हैं तो वो दोनों वे में ही इमोशनल होते हैं। खुद भी दूसरे के लिए उनकी फीलिंग, वो ज्यादा उनका दर्द समझ पाते हैं, ज्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो 2 नंबर वाले इस तरीके से बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग आराम से आपको मैनिपुलेट करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो 2 नंबर वाले मदरली केयरिंग नेचर के होते हैं। 3 नंबर वाले लोग, 3 नंबर वाले लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कर पाते हैं। लोगों से जहां भी कम्युनिकेट करना हो, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में वो अपनी बात को कन्वे कर लेते हैं। तो 3 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऐसा बिजनेस होगा जहां पर वो लोग बातें करते हैं, बात कर सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं, तो 3 नंबर वाले लोग ऐसे बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर वाले लोग बिल्डर्स होते हैं। चीजों को बिल्ड करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया प्रोजेक्ट अगर बिल्ड करना है, ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वहीं ये थोड़े कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। कभी कभी इनके मन में चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, भ्रम ये खुद क्रिएट कर देते हैं। तो इसको अगर हम आज के युग के हिसाब से कहें तो ये वाले जो लोग हैं, जब भी किसी को किसी चीज के लिए एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर अगर कोई सर्विस, कोई जॉब, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया पर आप देखोगे, लोग आपको सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहे हैं जितना वो कैमरे में खुद को दिखाना चाह रहे हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग हैं, वो अगर 4 नंबर हैं तो वो बहुत अच्छा सक्सेस गेन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले को कैसे भ्रमित करना है, सामने वाले को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो 4 नंबर वाले लोग आज की डेट में, सोशल मीडिया के ज़माने में, इनका बहुत अच्छा करियर रह सकता है। 4 नंबर वाले लोग चीज़ों को बिल्ड करते हैं। 5 नंबर एक एडवेंचर का नंबर होता है। ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं। मनी को अट्रैक्ट करना, पैसे को, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना, इनको बहुत इजीली ये कर पाते हैं। 5 नंबर के लोग बहुत अच्छे एक बैंकर भी होते हैं, उनकी बैंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो 5 नंबर के लोगों को स्पेशली मनी मेकिंग या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 6 नंबर,
6 नंबर इज द नर्चरर। जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं ये नर्चरर होते हैं। किसी को भी बहुत अच्छे से टेक केयर करना, उनकी हीलिंग करना, ये लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और लग्जरी पसंद होती है इन लोगों को, तो कभी भी ऐसी जगह में ये लोग नहीं रह पाते या संतुष्ट नहीं रह पाते जहां पर इनको लग्जरी ना मिले। तो बहुत अच्छा इनका इनका भी कम्युनिकेशन एक तरह से बहुत अच्छा होता है, लेकिन केयरिंग नेचर इनका सबसे ज्यादा होता है, लविंग बहुत होते हैं। तो 6 नंबर वालों को इस तरीके से आप देख सकते हैं। 7 नंबर वाले बहुत अच्छा एनालाइज करने में परफेक्ट होते हैं। जैसे सीए है, या आप किसी भी तरह का ऐसा कोई भी फील्ड ले जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचना है, हर एक बात को, नंबर्स को, किसी भी चीज को जब एनालाइज करने की बात आती है तो ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ज्यादातर 7 नंबर वाले लोग झूठ नहीं बोल पाते, ना ही ये ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो झूठ बोलते हैं। क्योंकि ये जो 7 नंबर वाले लोग हैं खुद भी हमेशा बहुत ज्यादा क्लियर रहने में विश्वास रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देखे जाते हैं। तो साफ सुथरा जब एक इंसान आज के टाइम में जब ज्यादा साफ बोलता है या झूठ पसंद नहीं करता, तो लोगों के साथ इनके कनेक्शन बहुत अच्छे बिल्ड नहीं हो पाते। इसलिए 7 नंबर वाले लोग ज्यादातर अकेले देखने के लिए मिलते हैं, कि वो लोनली रहते हैं, क्योंकि उनको फेक लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। इससे वो पसंद करते हैं कि मैं अकेला रहूं, लेकिन मैं ऑनेस्ट रहूं। तो 7 नंबर वाले लोगों को ऑनेस्टी के लिए, डेडिकेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 8 नंबर, 8 नंबर वाले लोग तो हर तरीके के पावर हाउस होते हैं। चाहे जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो इनको हार्डवर्क करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जो हार्डवर्क नहीं करते वो इनको कभी भाते ही नहीं। जो लोग थोड़े आलसी होंगे या काम को टालने वाले लोग होंगे, उनके साथ इनकी कंपनी कभी अच्छी बैठती ही नहीं, क्योंकि ये खुद भी काम करना पसंद करते हैं और सामने वाले से एक्सपेक्ट भी ऐसा ही करते हैं कि वो खूब काम करे, खूब मेहनत करे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 8 नंबर वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा न्याय पसंद होते हैं। जब भी आप इनको किसी भी, अगर कोई किसी की लड़ाई हो जाती है, वहां पर अगर आप इनको जजमेंट के लिए बिठाते हैं तो ये बहुत क्लियर, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ये इसकी परवाह किए बिना ऑनेस्ट जजमेंट देते हैं लोगों के लिए। तो 8 नंबर वाले लोग काम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। 9 नंबर जो होता है ये हमारा बहुत ही जेनरस नंबर होता है, पोलाइट नंबर होता है। 9 नंबर के अंदर लोगों की पीड़ा को समझने की बहुत पावर होती है। हाँ, जबकि ये थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं। 9 नंबर वालों का टेम्परामेंट बहुत जल्दी से वो लूज कर जाते हैं, तो उनका गुस्सा बहुत बार बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन ये गुस्सा कभी भी फालतू में नहीं करते, ये हमेशा किसी अच्छी चीज के लिए या किसी और के फायदे के लिए, जब भी कहीं किसी को गलती करते हुए देखते हैं, कोई गलत काम करते हुए देखते हैं, तभी इनका गुस्सा ब्लास्ट होता है। तो अदरवाइज ये लोग बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाते हैं, अपने गुस्से को बैलेंस कर पाते हैं। तो 9 नंबर वाले लोग इस तरीके के नेचर का देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन सभी नंबर्स को कौन कौन से प्लैनेट गवर्न करते हैं, क्योंकि अब आज हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नंबर्स को, अपने प्लैनेट्स और अपने वास्तु, तीनों चीजों को एक साथ कैसे कंबाइन कर देखना है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो 1 नंबर वाले लोग हैं ये सूर्य से गवर्न होते हैं, सन प्लैनेट से गवर्न होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, इनको अपनी लीडरशिप बहुत अच्छी लगती है। 2 नंबर वाले लोग मून से गवर्न होते हैं, मून प्लैनेट से। तो मून प्लैनेट क्या है, हमारा एक मदरली नेचर है, सॉफ्ट प्लैनेट है। तो 2 नंबर वाले लोगों को इसलिए ही मदरली नेचर का कहा गया है। 3 नंबर वाले जो लोग हैं उनको जुपिटर का नंबर दिया गया है। जुपिटर जो हमारे गुरु प्लैनेट है, गुरु प्लैनेट का क्या ये नंबर होता है, इसलिए इन लोगों को दूसरों को समझाना, कम्युनिकेट करना, दूसरों को अपना ज्ञान बांटना, ये बहुत पसंद होता है। 4 नंबर वाले लोग राहु प्लैनेट से गवर्न होते हैं। राहु इनको गवर्न करता है, तो राहु क्या देता है, आपको एक्सपेंशन देता है, लेकिन वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भ्रम भी दे सकता है। 5 नंबर वाले लोग मरकरी के प्लैनेट से गवर्न होते हैं। 5 नंबर मरकरी, जो कि हमारा प्योरली बिजनेस और पैसे का नंबर है, तो जो 5 नंबर है ये मरकरी से गवर्न होता है। 6 नंबर हमारा वीनस प्लैनेट से गवर्न होता है। 6 नंबर वाले लोग इसलिए लग्जरी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारा वीनस प्लैनेट है वो है ही आपकी लग्जरीज का, तो इसलिए वो लोग
वीनस से रिप्रेजेंट होते हैं। 7 नंबर वाले लोग केतु से गवर्न होते हैं। केतु प्लैनेट का क्या काम है? जैसे आप सभी को पता है कि राहु और केतु हमारे छाया ग्रह हैं। जो राहु हैं उनका केवल हेड है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते समझते हैं, और जो केतु है वो एक ही शरीर का बॉटम पार्ट है। तो इसलिए ये लोग बहुत मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, सच्चाई का साथ देने में विश्वास रखते हैं। तो 7 नंबर जो है ये हमारा केतु का नंबर है। 8 नंबर वाले लोग शनि से, सैटर्न से गवर्न होते हैं, तो इसलिए शनि जो है ये हमारा हार्ड वर्क कराने वाला प्लेनेट है। तो 8 नंबर वाले लोग इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। 9 नंबर हमारा मार्स से, मंगल से गवर्न होता है, और मंगल हमें गुस्सा देता है, पावर भी मंगल ही देता है। किसी भी काम को करने की पावर, उसका जज्बा, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ हमें मार्स से मिलती है। तो इस तरीके से जो हमारे 9 नंबर्स हैं ये अलग अलग प्लैनेट से भी कनेक्ट कर कर देखे जाते हैं। उन्हीं के एट्रीब्यूट एक इंसान की लाइफ में हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हमने बात की कि कौन सा नंबर का इंसान जो होगा उसका नेचर कैसा होगा। अब ये नंबर निकाले कैसे जाते हैं ये हम सीखते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम अपने नंबर को पहचाने कैसे, तो ये हम यहाँ पर सीखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, 23 मार्च 1978। अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है तो आपका मूलांक और आपका भाग्यांक क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, एक डेट ऑफ बर्थ, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए भी सीख सकते हैं। यहाँ ये एग्जांपल है 23 मार्च 1978। तो इसमें जो आपका मूलांक होगा, आपका मूलांक केवल 23 नंबर को आप जोड़ देंगे 2 + 3। 2 + 3 इट मीन्स 5 नंबर, ये होगा आपका मूलांक। अब कोई भी अगर नंबर है, सपोज आपका 1 तारीख है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है तो आपका 1 आपका नंबर हो गया, मूलांक हो गया। 8 है, 9 है तो वो आपका मूलांक हो गया। लेकिन जब 2 डिजिट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको आपस में जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 23 को 2 + 3 कर 5 निकाला है, तो ये 5 नंबर इज योर मूलांक। अब हम निकालते हैं भाग्यांक। भाग्यांक निकालने के लिए आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। वो आप कैसे करेंगे? 23, 2 + 3 5, उसके बाद आप मंथ का नंबर लिख लीजिए, मार्च हमारा 3rd मंथ है, प्लस आप 3 ले लेंगे। उसके बाद 1978 को आप अलग अलग प्लस कर लीजिए, 1 + 9 + 7 + 8। जब आप इन चारों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका नंबर आएगा 25। तो आपने ये सन को पूरा कैलकुलेट जोड़ कर लिया, तो ये आ गया आपका 2 + 5 = 7। अब आपको क्या करना है, 5 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लस आपका मंथ का नंबर, प्लस आपका जो ईयर है उसका टोटल आया 7। अब इन तीनों को आपको प्लस कर देना है। इन तीनों को प्लस कर हमारा आता है 15, 1 and 5। अब अगेन आप 1 और 5 को प्लस कर देंगे तो दिस विल बिकम 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर है ये है आपका भाग्यांक। तो जो मूलांक है वो केवल आपकी डेट होती है, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, और जो भाग्यांक है वो पूरा टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक या भाग्यांक निकाल सकते हैं। तो अब जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ है आप ये समझ पाएंगे, जिनका ये मूलांक 5 है उनका नेचर कैसा होगा। अभी हमने पढ़ा कि 5 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। तो ये जो 5 नंबर है ये हमारा मरकरी का नंबर है। मरकरी जो कि हमें बिजनेस देता है और दिमाग बहुत ज्यादा शार्प करता है। ये लोग समझदार बहुत होते हैं, होशियार बहुत होते हैं। इनका भाग्यांक है 6। 6 नंबर हमने अभी पढ़ा कि आपके लाइफ में लग्जरी को अट्रैक्ट करने का नंबर होता है, ये वीनस का नंबर है। तो ऐसे इंसान को अगर आप देखोगे जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ये लग्जरी से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा जो लग्जरी को पसंद करता होगा। आप इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखोगे, ये बहुत ज्यादा हमेशा बिल्कुल तैयार सजा धजा, अगर कोई फीमेल है तो कुछ फीमेल होती है ना, देखकर ही ऐसा लगता है कि तो बहुत टाइम लगाती होंगी तैयार होने में, मेकअप करने में। तो इस तरीके से जो भी ये इंसान होगा उसका देखने में पर्सनैलिटी ऐसी होगी
जो बहुत सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, और इसी तरीके का वो बिजनेस कर रहे होंगे बहुत अच्छा, चाहे वो सोशल मीडिया का कर रहे हो या कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, वो बहुत अच्छे तरीके से उस बिजनेस को रन कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपना, जितने भी लोग देख रहे हो, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल कर रख लीजिए, जिससे हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये था हमारा मूलांक और भाग्यांक निकालने का तरीका। तो हमने भाग्यांक और मूलांक निकालना सीखा। अब हम बात करते हैं अपने मिसिंग नंबर की। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो नंबर नहीं है, आपके पास जो नंबर नहीं है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो मिसिंग नंबर निकालने के लिए हम लोशो ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये हमारी लोशो ग्रिड है, ये फिक्स है। इसी तरीके की आप भी अपने एक पेपर पर ग्रिड बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने एक पेपर पर अपनी लोशो ग्रिड बनानी है। तो अभी आपने जो भाग्यांक और मूलांक निकाले हैं वो आपको लिख लेने हैं, और इस तरह से जो ये लोशो ग्रिड है ये एक फिक्स ग्रिड है, इसके अंदर आपको अपनी सारी डिजिट फिल करनी है। कैसे फिल करनी है, आपका जो ये नंबर्स हैं 2, 3, अगेन 3, 1, 9, 7 एंड 8, आप एक पेपर पर ये लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपने अपना भाग्यांक और मूलांक क्या निकाला था। हमने भाग्यांक निकाला था 5 एंड 6। तो इसका मतलब आपके पास ये सभी नंबर मौजूद हैं। इनको आपको लोशो ग्रिड के हिसाब से प्लेस करते जाना है। जैसे पहले नंबर में 4 है, आप देखो क्या आपके पास 4 नंबर अवेलेबल है, तो आपकी ग्रिड में 4 नंबर नहीं है। उसके बाद 9, क्या आपके पास 9 नंबर है, आपने यहाँ पर इसको प्लेस किया। 2 नंबर, क्या आपके पास 2 नंबर है, यस आपके पास 2 नंबर भी है। 3 नंबर आपके पास है, और एक बार नहीं 2 बार आपके पास 3 नंबर है। तो जो भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है आप एक ब्लॉक में उसको लिखते जाएंगे, जितनी भी बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर, यस ये हमारा मूलांक था। 7 नंबर हमारे पास था। 8 नंबर भी हमारे पास है। 1 नंबर 1 भी हमारे पास है। 6 नंबर 6 भी हमारे पास है। तो अब आपने क्या देखा कि आपके पास केवल एक नंबर ऐसा है जो आपकी ग्रिड में नहीं है, वो है 4 नंबर। 4 नंबर जो कि राहु का नंबर होता है। राहु की जो भी एट्रीब्यूट हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि आप लोगों से बहुत ज्यादा, अगर सोशल मार्केटिंग में आप काम करते हैं तो आप बहुत लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, या अपनी बातों के लिए उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो जो लोग जिनके पास 4 नंबर मिसिंग होगा वो ये सब चीजें कभी कर नहीं पाएंगे। वो लोग ये चीजें नहीं कर पाएंगे। उनको राहु से रिलेटेड चीजों में हमेशा ही समस्या रहेगी। उसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जो आपने ये नंबर्स लिखे हैं इनकी अपनी दिशाएं भी होती हैं। इनकी जो भी दिशाएं हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे राहु की दिशा होती है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट राहु की दिशा है, और साउथ वेस्ट से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट है, साउथ वेस्ट हमें क्या देता है, अगर आपको वास्तु पता है तो साउथ वेस्ट हमें रिलेशंस में अच्छी बॉन्डिंग देता है, प्यार देता है, स्टेबिलिटी देता है और ग्रोथ देता है। अगर आपका 4 नंबर मिसिंग है तो आपको इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से आप सभी नंबर्स को जज कर सकते हैं। अब इस ग्रिड में जो 3 नंबर है, 3 नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आपने पढ़ा कि आपका मूलांक क्या था, 5 था, भाग्यांक 6 था, और जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो है 3। तो ऐसे इंसान की लाइफ में 3 नंबर की वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये इंसान बहुत अच्छा लोगों को बताना, एक अच्छे गुरु हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, अपनी बात लोगों को समझाना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो इस तरीके से इनके नंबर्स इनकी लाइफ में प्ले करेंगे। लेकिन अब जब इनका 4 नंबर जो मिसिंग है उसके लिए ये क्या करें, या कोई भी नंबर जो आपने अपनी डिटेल बना ली होगी, आपने अभी तक अपनी लोशो ग्रिड बना ली होगी, आपका जो भी मिसिंग नंबर है उसके लिए आप अपने घर के वास्तु में क्या चीजें ऐड करें जिससे कि उस नंबर की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाए। तो ये हम जानते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की। अगर किसी की ग्रिड में, लोशो ग्रिड में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मिसिंग है, तो आप अपने घर में उसकी वाइब्रेशन को कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? आप अपने घर की ईस्ट दिशा में, जो आपके घर का ईस्ट है, पूरब है, वहां पर आप एक कॉपर के सन का फेस लगा दीजिए। इस तरीके के जो फेस है आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो कॉपर का एक सन लगाएंगे तो आपके ईस्ट में 1 नंबर की वाइब्रेशन क्रिएट होगी और वही वाइब्रेशन आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा वर्क करने लगेगी। तो 1 नंबर ईस्ट में आप कॉपर का सन लगाइए। फेस आपको ऐसा ही लगाना है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग वो वाला फेस लगा लेते हैं जिसमें मूछें भी बनी हुई होती हैं। आजकल वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन फेमस हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वो वाला फेस नहीं लगाना है। जिसमें मूछें भी होती हैं वो हमारे शनि देवता का फेस होता है। शनि देवता के फेस को जब आप अपने ईस्ट में स्थापित कर देते हैं तो आपके काम और ज्यादा डिले होने शुरू हो जाते हैं, आपकी नेटवर्किंग रुक जाती है, गवर्नमेंट से आपके सपोर्ट रुक जाते हैं। तो आपको वो वाला फेस नहीं लगाना है, आपको ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है इसी फेस को ईस्ट में लगाना है, कम से कम फ्लोर से 7 फीट की ऊंचाई पर। तो आप इसको लगाकर देखिए आपकी लाइफ में 1 नंबर की वाइब्रेशन। अगर 1 नंबर आपका मिसिंग है तो क्या होगा कि आप बहुत लोगों के सबको अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा पाते होंगे, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते होंगे, आपकी बात में वो दम नहीं होगा कि लोग आपकी बात को माने। अगर आप अपने 1 नंबर को एक्टिवेट करते हैं अपने घर में तो आपको ये सभी चीजों में फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर आपकी ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है। 2 नंबर मिसिंग है अगर, तो आपको क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में जो वायव्य जोन होता है, वायु का जो जोन होता है, नॉर्थ वेस्ट में आपको एक एम्बलम, जो हमारा अशोका पिलर है, आपको ये अशोका पिलर लेकर नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर देना है। उससे क्या होगा कि अगर आपकी 2 नंबर ग्रिड में मिसिंग है तो आप बहुत ज्यादा मूडी होंगे या इमोशन से लेकर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे या लोग आपके इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे। अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही है तो आप नॉर्थ वेस्ट में एक अशोका पिलर रखिए, उससे आपके लाइफ में 2 नंबर की वाइब्रेशन ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक मंगल कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। उस मंगल कलश में हम क्या क्या चीजें डालें? आप मिट्टी का, चांदी का, स्टील का कोई भी मटकी छोटी सी ले सकते हैं। उसके अंदर आप पानी भरिए, थोड़े से चावल डालिए और कुछ कॉइन्स डाल दीजिए। उसके ऊपर आप एक नारियल को स्थापित करिए और इस मंगल कलश को आपको रखना है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जब आप मंगल कलश को रखेंगे तो ये आपकी लाइफ में 3 नंबर की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था डेट ऑफ बर्थ का, उसमें 4 नंबर मिसिंग था, मतलब उनका राहु 4 नंबर ही मिसिंग था ना उसमें, हाँ, तो उसमें 4 नंबर मिसिंग था, तो इट मीन्स उनको राहु से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, जो राहु है उसकी दिशा मैंने आपको बताई थी साउथ वेस्ट होती है। साउथ वेस्ट में आपको इस तरीके की एक ब्रास की नंदी जी प्लेस कर देनी है। जब आप साउथ वेस्ट में नंदी जी को प्लेस करेंगे तो आपका जो 4 नंबर है वो आपकी लाइफ में उसके एट्रीब्यूट ऐड ऑन हो जाएंगे और आपको लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो आप एक नंदी जी को प्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर। अगर किसी की ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है तो आप अपने नॉर्थ में, जो आपके घर में नॉर्थ है, वहां पर एक वाटर फाउंटेन जरूर लगाइए और एक मनी प्लांट का पौधा या तुलसी का भी पौधा लगा सकते हैं। मनी प्लांट या तुलसी के पौधे को नॉर्थ में जरूर प्लेस करिए। जैसे ही आपको एक वाटर बॉडी और एक ग्रीन प्लांट यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में 5 नंबर की वाइब्रेशन ऐड ऑन हो जाती है। 5 नंबर अगर आपका मिसिंग होगा तो आपको बिजनेस में या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ये प्रॉब्लम आनी आपकी डेफिनेटली दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 नंबर। अगर आपकी ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर वीनस का नंबर है और इसका जो जोन है वो है साउथ ईस्ट। 6 नंबर अगर आपकी ग्रिड में मिसिंग है तो आपको इस तरीके का एक रेड कलर का ट्रायंगल कट करके अपने साउथ ईस्ट में प्लेस कर देना है, चिपका देना है। वॉल पर आप चिपका सकते हैं और साथ में आप 6 नंबर लिखकर एक पेपर पर रेड पेन से 6 नंबर लिखकर अपने साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। उससे आपकी लाइफ में 6 नंबर की वाइब्रेशन ऐड हो जाएगी।
7 नंबर जो कि हमारा केतु का नंबर है। 7 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो आपका जो सेंटर है, आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान के आसपास आपको एक 7 नंबर लिखकर वॉल पर लगा देना है। ब्रह्म स्थान से जो भी नियरेस्ट आपकी वॉल है, ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो भी आपकी नियरेस्ट वॉल है, वहां पर आप 7 नंबर पेपर पर लिखकर लगा दीजिए और अपना एक हैबिट बनाइए कि आप अपने ब्रह्म स्थान में सेंटर में 1 मिनट 2 मिनट के लिए दिन में जरूर बैठा करें। उससे भी आपके लाइफ में 7 नंबर की वाइब्रेशन ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं 8 नंबर। अगर किसी की ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है तो आपको वेस्ट में, जो आपके घर की पश्चिम दिशा है, वेस्ट में आपको एक विलेज सीन का फोटो जरूर लगाना चाहिए जिसमें लोग काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि हमने अभी बात की जो हमारा 8 नंबर है सैटर्न का नंबर है जो कि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो जिन लोगों का 8 नंबर मिसिंग होता है वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, एकदम घबराने लगते हैं या थोड़ा सा काम कर कर उनका मन करता है अब रेस्ट कर ले। तो आपको वेस्ट में जब आप एक विलेज सीन लगाओगे तो आपको मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी और आपका 8 नंबर आपकी लाइफ में एड ऑन हो जाएगा। 9 नंबर, अगर आपका 9 नंबर मिसिंग है तो आपको अपने घर के साउथ में एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब आप साउथ में गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो आपकी जो मार्स है, मार्स प्लेनेट है, वो एक्टिवेट होते हैं और आपकी लाइफ में 9 नंबर की वाइब्रेशन को ऐड ऑन करते हैं। जो मार्स है वो हमारी धरती का भी नंबर है, तो आप इस दीपक को डायरेक्ट फ्लोर पर भी रख सकते हैं। ध्यान रहे आसपास आप जूते चप्पल लेकर मत जाओ, थोड़ी साफ सफाई रखो जहां पर आपने दीपक रखा है। जब आप फ्लोर पर साउथ में दीपक जलाएंगे तो आपके 9 नंबर की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी रेमेडी करके आप अपने किसी भी नंबर की वाइब्रेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे डराते भी हैं कि अब आपके पास ये नंबर नहीं है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपके पास तो लग्जरी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वास्तु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक सब्जेक्ट है। जिस भी घर में, जिस भी ऑफिस में आप रहते हैं, अगर आप वहाँ के वास्तु में अपने छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो इन नंबर्स की वाइब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की हम और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका कौन सा नंबर मिसिंग है, उसके लिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो आप तक जरूर पहुंच पाए।